Good morning, class 5th. I am your SST teacher from Painchand Memorial Public School. Today we discuss Chapter 6, The Hot Desert from your SST book. You will learn where are the hot deserts found, the climate, vegetation, wildlife in desert, the life of the people in the hot deserts. Did you know? The Atacama Desert in Chile is the driest place in the world. There has been no rain in this desert for the last 400 years. क्या आप जानते हैं कि जो एटाकामा डेजर्ट जो कि चिली में है वो एक ड्राइस्ट प्लेस, पूरे विश्व का सबसे सूखा प्लेस है, जहाँ पे 4 साल से लगभग 4 सालों से वहाँ पे कोई पिछले 4 सालों से वहाँ 400 सालों से वहाँ पे कोई बारिश नहीं हुई है. थिंक अबाउट इट. क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है ये कौन है? लुक एट दिस पिक्चर गिवन बिलो. व्हाट डू यू सी? नेम द पिक्चर. व्हाट डू यू फाइंड देयर? क्या आपने इनको जानते हैं? इनका नाम क्या है? हैं? इसको हम कैमल बोलते हैं. और ये कहाँ पाए जाते हैं? व्हाट वुड यू फाइंड देयर? वी फाइंड देयर इन डेजर्ट एरिया. हम इसे वी फाइंड इट इन डेजर्ट एरिया. इसे हम डेजर्ट एरिया में पाते हैं. अब हम डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं. अ डेजर्ट इज़ एन एरिया विच रिसीव्स scanty or no rainfall at all. Deserts are found in both the hemispheres. There are various types of deserts. Deserts which are found between 15 degree to 30 degree north and south of the equator are hot deserts. They lie near the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Here the sun beats down from a cloudness. जो डेजर्ट एरिया होता है बेटा, वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, या तो होती नहीं है, होगी तो बहुत ही कम. और डेजर्ट एरिया जो है वो हमारे हेमिस्फीयर में पाया जाता है. हेमिस्फीयर एरिया में पाया जाता, हेमिस्फीयर के दोनों साइड पाया जाता है, नॉर्थ में और साउथ में, दोनों में. तो इसका जो है 15 डिग्री नॉर्थ में भी, 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ में भी है, और 15 to 30 साउथ में भी है, इक्वेटर के दोनों साइड. और जो इक्वेटर जो है वो काफ़ी वहाँ, क्योंकि इक्वेटर के पास सन की जो रेज होती है डायरेक्ट पड़ती है, तो वहाँ पे ज़्यादा हॉट एरिया है. दे लाई नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दे लाई नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये जो डेजर्ट एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास का एरिया होता है. हेयर द सन बीट्स डाउन. यहाँ पे जो सन बीट्स होती है वो थोड़ी सी डाउन होती है, इसलिए यहाँ का मौसम, इसीलिए वहाँ का जो मौसम होता है क्लाउडी होता है. कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास का. Some example of hot deserts are the Sahara and the Kalahari in Africa. कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको हॉट डेजर्ट के, जो कि सहारा और कालाहारी जो अफ्रीका के कालाहारी में है. द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया. जो सबसे बड़ा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में है. द एटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका एंड मैक्सिकन डेजर्ट इन मैक्सिको एंड द थार डेजर्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान. जो एटाकामा डेजर्ट है वो आपका साउथ अमेरिका में है, मैक्सिकन डेजर्ट जो है मैक्सिको में है, और थार डेजर्ट जो है वो भारत और पाकिस्तान में है. क्लाइमेट. द मोस्ट स्ट्राइकिंग characteristics features of the desert region is that it get very little rainfall. Deserts have extreme climate. The hot deserts have very high temperatures during the day, especially in summer. जो ज़्यादातर इसकी जो विशेषता ये है डेजर्ट एरिया की कि यहाँ पे बारिश होती है बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं है. और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है काफ़ी हॉट रहता है. कैसा रहता है? अत्यंत हॉट क्लाइमेट रहता है. डेजर्ट में टेम्परेचर बिल्कुल दिन के समय हाई रहता है, स्पेशली इन समर सीजन में स्पेशली. द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर ऑक्योर्ड इन लीबिया वेयर इट रीच्ड 58 डिग्री सेल्सियस इन विंटर. जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है लीबिया में, वहाँ पे सर्दियों में 58 डिग्री सेल्सियस रहता है. द डेजर्ट लोकेटेड फार फ्रॉम इक्वेटर आर वेरी कोल्ड. और जो डेजर्ट
इक्वेटर से काफ़ी दूर होते हैं वहाँ का भी जो एरिया होता है बिल्कुल ठंडा होता है। द गोबी डेजर्ट इन सेंट्रल एशिया हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अबाउट 6 मंथ ईच ईयर। एशिया का में जो एशिया हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर, एशिया में जो है एवरेज टेम्परेचर रहता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जबकि जहाँ की बर्फ़ जमने से कम, फॉर अबाउट 6 मंथ ईच ईयर। कुछ जो होता है वहाँ पे लगभग 6 महीने तक फ्रीजिंग पॉइंट रहता है। इतना कोई प्लेस ऐसा कोल्ड डेजर्ट होता है जहाँ पे कि ज़्यादा ठंड पाई होती है। जैसे कि कोल्ड डेजर्ट होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। अब आगे हमारा क्विक क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से जितना हमने पढ़ा उसमें से मिल जाएगा आपको। कि आपने पढ़ा कि 2 डेजर्ट होते हैं वो हॉट होते हैं, आइस कैप्ड टेंडर रीजन, पोल्स, बैरन लैंड्स, है ना, अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। आपने कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ा, जैसे कि आपको इस बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा था, ये कोल्ड डेजर्ट है, अंटार्कटिका में है ये। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा आपको डे और नाइट के टेम्परेचर में। सैंड एंड रॉक टेंड टू हीट फास्टर अंडर द हॉट रेज ऑफ द सन। द डे temperatures of hot deserts can thus reach up to 50 degrees Celsius or higher. When the sun sets, the sand and rocks lose heat rapidly. The night temperatures of hot desert can fall up to 10 degrees Celsius or so. जहाँ यहाँ पे आपको ग्रेट डिफरेंस मिलेगा दिन और रात के समय में। सैंड और जो रॉक्स होती हैं वो जल्दी ही हीट हो जाती हैं। अगर जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं तो वो जल्दी से हीट हो जाती हैं। तो दिन का जो टेम्परेचर अगर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, और रात के समय जैसे ही रात होती है तो वो जल्दी से ही ठंडी भी पड़ जाती है। सैंड और जो रॉक्स होती हैं वो जल्दी ही ठंडी पड़ जाती हैं। द नाइट टेम्परेचर जो होता है, इसलिए यहाँ का हॉट डेजर्ट का वो 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो जितनी आपने देखा होगा जो रेत होता है, मकान बनता है तो रेत आपने देखा होगा सूर्य की अगर किरणें उस पर पड़ेंगी तो बहुत जल्दी हॉट हो जाता है, और जैसे ही रात होगी तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। डिड यू नो लोकेशंस? मोस्ट ऑफ द अर्थ डेजर्ट्स आर लोकेटेड अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न बिटवीन 15 डिग्री एंड 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। लोकेशन दिया है 15 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, इक्वेटर के 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक नॉर्थ में, और 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है अर्थ का, वहाँ पे डेजर्ट स्टे है, लाए है। कॉन्टिनेंट्स कवर्ड, कॉन्टिनेंट कौन कौन से कवर कर रखा है और डेजर्ट ने? द हॉट ड्राई डेजर्ट्स लाइफ मेनली ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स थ्रू they also extends across North Africa and far into Asia and Australia. The Sahara of North America, North Africa and the Thar Desert of Indian subcontinent, the Victoria of Australia and the Kalahari of Southwestern Africa are example of such deserts. तो आपको बताया गया कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। देखिए नॉर्थ अफ्रीका में नॉर्थ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थन अफ्रीका, और जिसमें कि हमारा इंडिया भी है एशिया में, है ना, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, इन सब प्लेस पे फैले हुए हैं क्या हमारे डेजर्ट एरिया। सम डेजर्ट आर फॉर्मेड बिकॉज दे लाई इन स्प्रिंग शैडो एरिया। दिस इज एन एरिया वेयर इट डज नॉट रेन बिकॉज रेन बियरिंग winds and prevented from reaching the region by night mountain. Example of such desert are the Gobi and the Taklamakan desert of Central. देखिए कुछ डेजर्ट्स जो हैं उनको फॉर्म किया है रेन शैडो एरिया में। दिस इज़ एन एरिया वेयर इट डज नॉट रेन। ये वो एरिया है जहाँ पे कि बिल्कुल भी बारिश हुई ही नहीं है। रेन वियरिंग वाइंड्स प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द रीजन। जो वहाँ पे हवाएं चलती हैं वहाँ पे बारिश को पहुँचने ही नहीं देती है, बारिश बहा के ले जाती है,
बारिश वहाँ पे होती नहीं है। और जो नाइट के टाइम वहाँ पे जो माउंटेन, रीज़न वाई नाइट माउंटेन, और जो वहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और वहाँ की जो हवाएं हैं, वहाँ पे बारिश ना होने का एक कारण है। एग्जाम्पल के लिए गोबी डेजर्ट और तकलामाकान जो कि सेंट्रल में है। अब our topic is vegetation. The vegetation formed in desert is adapted to withstand the extreme climate and scarcity of rain water. जो वेजिटेशन है जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है वो रेतीले एरिया में होता है। काफ़ी हमारा अत्यंत गर्म होता है वहाँ का क्लाइमेट। वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसके कारण वहाँ पे जो वेजिटेशन पाए जाते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, रेतीले एरिया में उगते हैं, कम पानी में उगने वाले वेजिटेशन होते हैं। द ट्रीज एंड सर्फ्स हैव लॉन्ग रूट दैट गो डीप डाउन इन सर्च ऑफ वाटर। ट्रीज और सर्फ्स जो होती हैं उनकी रूट्स जो होती हैं काफ़ी गहरी होती हैं, उनकी जड़ें, जो कि पानी अंदर से ज़मीन से ले सकें। सर्च ऑफ वाटर, जो कि पानी की खोज में। लीव्स आर द पार्ट थ्रू विच अ प्लांट लॉस वाटर। Thus most plants do not have leaves and in their place have thorn and thicky waxy coating to prevent water from evaporating. Sometimes their leaves are spines-like which protect them from animal. The stems are thick and fleshy and store water for plants. Mostly we find shrubs with small leaves and thorny bushes in desert. Cactus, acacia and babul are some of the tree also known as bottle tree is found in the Kalahari desert in Africa and in Australia desert. The trunk of this tree is barrel shaped and it becomes hollow inside as it gets older. Water is stored in the hollow and it is said that is one tree trunk. Over 1000 liters of water can be stored. देखिए बेटा, जो डेजर्ट एरिया में जो हमारा वेजिटेशन होता है वो कैसी होती हैं, कटीले होते हैं और इनकी जो कई विदाउट लीव्स के होते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसमें जो लीव्स होती हैं वो होती ही नहीं है और थिक वैक्सी होती है, जो उसकी थॉर्न्स बनी होती है, कटीले नुकीले झाड़ियाँ से होती हैं। कई बार क्या होता है वैक्सी कोटिंग होती है, ऊपर से बिल्कुल चिकनी होती है, जिससे कि उसका पानी जो होता है वो एवोपरेट ना हो पाए। मोमी, जो वैक्सी कोटिंग मतलब जो मोमी होती है ना, मोम से कोटिंग करी हुई होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, जिससे कि पानी उसका एवोपरेट ना हो पाए। और इनकी जो स्टेम्स होती है ना वो थिक होती है, फ्लशी होती है, जो कि प्लांट्स के लिए पानी को स्टोर करके रखती है। कैक्टस, अकेशिया, बबूल जो होते हैं कुछ ट्रीज़ हैं जिनको कि बोटल ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये कालाहारी डेजर्ट जो अफ्रीका में है वहाँ पे पाए जाते हैं। कालाहारी डेजर्ट इज़ इन अफ्रीका एंड इन ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट में भी। और आपने ये देखा होगा द ट्रंक ऑफ दिस ट्री इज़ बैरल शेप्ड। ये जो ट्री होती है इसकी जो ट्रंक्स होते हैं, मतलब जो इसकी शाखाएं होती है बैरल शेप्ड की होती हैं। ये काफ़ी अंदर से खोखली होती हैं, जो कि वाटर को स्टोर करके रखती हैं इन होलोज में। एंड इट इज़ सेड दैट इन वन ट्री ट्रंक, इसे वन ट्री ट्रंक भी कहा गया है, ओवर 1000 लीटर ऑफ वाटर कैन बी स्टोर। 1000 लीटर से भी ऊपर ये पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, you have to read from this to that। आपने यहाँ से यहाँ तक इस टॉपिक को क्लियर किया। एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइल्ड लाइफ। we discuss in next class। So student, you have to do 10 difficult words from this topic, vegetation and climates, and do in your notebook. Have a nice day students. So goodbye.